नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों 2018 में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पैटर्न में जो चेंज किया गया उसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि अभी वर्तमान में किस तरीके से उसमें कितने पेपर हैं, कितने कितने घंटे के हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, किस तरीके से हमें वो अटेम्प्ट करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों यूपी पीसीएस का पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे। प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। पीसीएस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 चरण होंगे एग्जाम के, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं। तो एक तो प्री एग्जाम होता है, प्रीलिम्स बोलते हैं, मेंस एग्जाम होता है और देन इंटरव्यू। इन तीनों चरणों को क्वालिफाई करने के बाद ही आप एक सिविल सर्वेंट बन पाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम। तो पहले बात करते हैं प्री की। सबसे बड़ी बात कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। ये पूरा मेंस सब्जेक्टिव होता है, मतलब जो क्वेश्चन होंगे आपके उसको आपको आंसर लिखना है, राइटिंग में होंगे ये मेंस। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव। प्री में क्या होगा, आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा GS1, एक होगा GS2। GS2 को सीसेट भी बोलते हैं। तो प्री में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे आपके, GS1, GS2। GS2 में क्या, दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं, 2 घंटे के 200 नंबर का, 2 घंटे का 200 नंबर का। 200 नंबर के 2 पेपर होंगे आपके प्री में, 2 घंटे के, 2 घंटे के दोनों और 200 नंबर के। अब क्या होता है, GS1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 150। इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 100। दो घंटे के दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है कि GS1 जो पेपर है उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और GS2 जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। GS2 में क्या आता है, इसका सिलेबस क्या है, तो इसमें मैथमेटिक्स आता है, आपकी रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, मतलब आपका एप्टीट्यूड टाइप का आता है, कंप्रिहेंसिव पैसेज वगैरह आएंगे GS2 में। GS1 में 150 क्वेश्चन होंगे, वो कहाँ से होंगे, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर और यूपी की जीके, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके GS1 में। जितनी भी हम करंट वो पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, जनरल स्टडी GS पढ़ते हैं, वो सारी आती है GS1 में पहले पेपर में। और जो आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह ये सब पढ़ते हैं वो आएगा GS2 में। दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, अंतर इतना है, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन। अब मेनली क्या होता है कि ये इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग है, 2018 से पहले इसमें कभी नेगेटिव मार्किंग रही नहीं वैसे पीसीएस में, लेकिन अब प्री में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो अगर आप सबसे पहले तो आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर, ये वाला पेपर क्लियर होना चाहिए, इसमें मिनिमम 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, तब ये क्वालिफाई माना जाएगा आपका GS2 या सीसेट का। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तब आपका ये पेपर चेक किया जाएगा। और इसमें लगभग 90 से 100 क्वेश्चन अगर 150 में आपके नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद बनते हैं तो ये प्री आपका पेपर क्वालिफाई, प्रीलिम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा और फिर आप मेंस का एग्जाम देंगे। तो प्री में मोटी मोटी 2 बातें समझें आप, 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। दूसरा पेपर क्वालिफाई है, पहले पेपर में सारी GS आती है, जीके आती है, आपकी जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आती हैं और उसमें आपको मेरिट, इसमें जब मैक्सिमम स्कोर करना है, इसमें अगर आपके कम है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आधार पर आपको मेंस में अपीयर करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये तो प्री का हो गया। ये प्री आप एग्जाम क्वालिफाई अगर कर लेते हैं
तो इसके बाद आपका पेपर होगा मेंस। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, टोटल 8 पेपर होंगे, सारे सब्जेक्टिव होंगे, सारे लिखने हैं, 3-3 घंटे के 8 पेपर होते हैं, लगभग 1 वीक आपका एग्जाम चलता है। तो 8 पेपरों में क्या क्या होता है ये समझना है पहले हमको। तो 8 पेपरों का समझते हैं। 3-3 घंटे के होंगे। पहला पेपर आपका होगा हिंदी का और ये होगा 150 नंबर का, ठीक है दोस्तों। दूसरा पेपर होगा आपका ऐसे का, ये भी 150 नंबर का होगा। तीसरा पेपर होगा GS1 जनरल स्टडी 1। चौथा पेपर होगा GS2। पांचवा पेपर होगा GS3। छठवां पेपर होगा GS4 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे आप, जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, तो उसके 2 पेपर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये 8 पेपर आपके होंगे मेंस एग्जाम में, जिसमें से 6 कंपलसरी हैं। यहां तक आपको हिंदी का देना ही देना है 150 नंबर का, ऐसे को देना ही देना है 150 नंबर का, और GS1 200 नंबर का। ये सारे 200 नंबर के, ये सारे पेपर 200 के। तो आप यहां से समझें, 8 पेपर हैं, हिंदी, ऐसे, GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल के 2। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ऑप्शनल लेते हैं, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी आप 18-20 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना है, तो उस ऑप्शनल पेपर के भी 2 पेपर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये 8 पेपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है दोस्तों, तो जो हिंदी और ऐसे का है वो 150 नंबर के, तो ये 2 पेपर हो गए 150 नंबर के, तो ये 300 नंबर का हो गया हिंदी और ऐसे। ये सभी 200 नंबर के हैं, टोटल 6 पेपर हैं, तो 6 × 200 1200। 300 नंबर का हिंदी और ऐसे, 1200 नंबर का GS1, GS2, GS3, GS4, 4 GS के पेपर हैं, ये 4 GS के और 2 ऑप्शनल के, तो ये टोटल 6 पेपर हो गए। और 6 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो टोटल 1200 का, 1200 और 300, ये मेंस आपका टोटल होगा 1500। 1500 मार्क्स का आपका मेंस पेपर है, मेंस का एग्जाम होता है। उसे क्वालिफाई अगर कर लेते हैं, उसका मेरिट में आपका नंबर आ जाता है, तो आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, और उसके बाद फाइनली अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं 1600 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी, और जो भी रैंक मिलती है, जो भी सेवा आपको मिलती है, वो बात की बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, 2 पेपर 150 के और बाकी 6 पेपर कैसे हैं 200 के, टोटल 1500 नंबर का मेंस पेपर। अब क्या होता है कि इसका बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये जितने भी 6 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 और 2 ऑप्शनल, ये सारे 6 पेपरों में क्या होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक पेपर में। 10 होंगे शॉर्ट और 10 होंगे लॉन्ग। ये सारे 6 पेपरों में क्या होंगे, प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से 10 शॉर्ट होंगे और 10 लॉन्ग। जो शॉर्ट होंगे वो 8-8 नंबर के, और जो लॉन्ग होंगे वो 12-12 नंबर के। तो शॉर्ट 10 8-8 नंबर के, तो 80 नंबर, और ये 120 नंबर, टोटल 200 नंबर का पेपर है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 125 शब्दों में लिखने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 200 वर्ड्स में लिखने हैं। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा 8 नंबर का, वो आपको अधिकतम 125 शब्दों में लिखना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन जो लॉन्ग आएंगे 12-12 नंबर के, वो आपको अधिकतम 200 शब्दों में लिखने हैं। तो टोटल आप एक पेपर में देखेंगे, अगर आप 125 शब्दों में 10 क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप शब्द लिखेंगे 1250। अगर 200 शब्दों में आप 10 क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप शब्द लिखेंगे 2000।
टोटल ये लगभग क्या एग्जैक्ट 3250 शब्द लिखेंगे आप 3 घंटे में। मतलब आपको जो 6 पेपर हैं उनमें अधिकतम 3250 प्रत्येक में लिखना है 3 घंटे में। 3250 सभी में। तो इसको समझ गए होंगे दोस्तों। हिंदी और ऐसे को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 6 पेपर हैं उन सब पेपरों में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 10 होंगे लॉन्ग और 10 होंगे शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के। और लॉन्ग क्वेश्चन आप अधिकतम 200 शब्दों में लिखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप 125 शब्दों में। टोटल आपका मेंस 1500 नंबर का होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की कि इन पेपरों में आता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हिंदी का। हिंदी के बारे में समझते हैं। ये 150 हिंदी का पेपर 3 घंटे का होगा। 150 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या आएगा? संक्षेपण, एक आपके पास पैसेज दे रखा होगा और उसको आपको समराइज करना है, वो आपका हिंदी में आता है। दूसरा आता है एक गद्य खंड दे रखा होगा, उसमें से क्वेश्चन नीचे दे रखे होंगे। उस गद्य खंड को पढ़ के आपको नीचे क्वेश्चन लगाने हैं, उसमें से छांट के जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, मतलब क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर कॉपी में लिखना है। अगला आता है पत्र लेखन। सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र लिखे जाते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, वो आपके हिंदी के पेपर में आएंगे। 3 टॉपिक हो गए। अगला आता है विलोम। विलोम शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं और वाक्य शुद्धि आती है। एक वाक्य को आपको शुद्ध करना है। कोई वाक्य गलत तरीके से दे रखा होगा, उसमें वर्तनी गलत होगी और वो आपको शुद्ध करनी है। और एक आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कोई वाक्य है, मान लो ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, ये चीजें आती हैं। तो संक्षेपण, गद्य खंड के प्रश्नोत्तर आते हैं। पत्र का लेखन आएगा, अर्ध सरकारी सरकारी पत्र लेखन कैसे होता है, परपत्र कैसे लिखेंगे, अधिसूचना आप कैसे लिखेंगे, ये आता है। विलोम शब्द आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, वाक्यांश की शुद्धि आती है, आप शुद्धि करेंगे वर्तनी को। ये सारी चीजें आपके हिंदी के पेपर में आती हैं। तो 150 नंबर का पहला पेपर होगा हिंदी और उसमें ये चीजें आएंगी। अब बात करते हैं हम ऐसे की। एक एक पेपर को लेते हैं। ऐसे में क्या आता है आपका 3, मतलब आपको 3 ऐसे लिखने हैं और प्रत्येक ऐसे लिखना है 700 शब्दों में अधिकतम। ऐसे कितने लिखने हैं आपको? ऐसे के पेपर में 3 दे रखे होंगे 9। तो क्या होता है, ऐसे के पेपर में 3 खंड होंगे, क ख ग, 3 खंड होंगे और प्रत्येक में 1 2 ऐसे के पेपर में 3 खंड होंगे और प्रत्येक में क्या होगा, 3 ऐसे दे रखे होंगे। ठीक है, प्रत्येक ऐसे 50-50 नंबर का होता है और 700 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें से 3 में से कोई एक लिखना है, इन तीनों में से कोई एक लिखना है, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। सिलेबस आपके उसमें सिलेबस में दे रखा है कहां से आएंगे। जैसे मान लो पहला खंड जो होगा उसमें जो उसका सिलेबस दे रखा है कि वो कल्चर प्लस लिटरेचर से आएगा क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति से लेके और साहित्य से क्वेश्चन आएगा आपका। ऐसे साहित्य में जैसे पिछली बार अपनी 2018 का जो मेंस हुआ था उसमें साहित्य से ऐसे आया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, वो भारत को किस तरीके से एकता प्रदान करती है, किस तरीके से एकता के सूत्र में पिरोती है। तो ये लिटरेचर का क्वेश्चन है, ऐसे है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आएगा सोशल इशू। एक बात बता दूं मैं आपको कि आपके सिलेबस अगर आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में सिलेबस समझना है यूपी पीसीएस मेंस का, तो आप ये जान लें, ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही नॉर्मल समझना चाहते हैं तो पीसीएस मेंस का सिलेबस का मतलब ये है, किसी भी सिविल सेवा या लोक सेवा का मतलब ये है कि जो आप वर्तमान में जो भी समस्याएं फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं के पीछे कारण क्या है, आपका समाज, हमारा देश हमारा समाज या देश जिन समस्याओं को फेस कर रहा है उनके पीछे कारण क्या है और उनके क्या समाधान है,
क्या सरकारी पहले हो रही हैं उनके समाधान के लिए, बस यही सिलेबस है आपके पूरे मेंस में। जैसे मैंने आपको बताऊं, अभी बेरोजगारी है, गरीबी है, कुपोषण है, एलओसी पर हमारा विवाद है, संघर्ष हो रहा है अभी, दोनों एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे चाइना इंडिया के बीच, ठीक है। और आपका जैसे बंधुआ मजदूरी है और बाल मजदूरी है, महिलाओं के प्रति अत्याचार है, एससी एसटी जो समाज का वीक सेक्शन है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कुपोषण से पीड़ित है या फिर बेरोजगार है, जितने भी वीकर सेक्शन समाज के हैं उनकी वो जो वीकर सेक्शन हैं उनके उत्थान के लिए जो भी सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए जो भी सरकारी योजनाएं बन रही हैं, जो भी पहले हो रही हैं, वो कितनी कारगर हो रही हैं और आपकी नज़र में उनके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। तो मेनली यही सिलेबस है मेंस में। ये जो सारी चीज़ें हैं वही इन पेपरों में है आपके मेनली। पीसीएस प्री में क्या आता है वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, उसके अलावा आपको करंट अफेयर के साथ इन समस्याओं को समाधान पूरे पेपरों में दे रखे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उसको करंट के साथ लिंक करके अगर इन समस्याओं को पढ़ते हैं आप, तो यही पीसीएस मेंस का सिलेबस है। चाहे वो बेरोजगारी हो, कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, कैसे गरीबी दूर करेंगे, कैसे किसानों की समस्याएं दूर करेंगे, कैसे जो एलओसी पर विवाद है क्या समाधान होने चाहिए, क्या विदेशी रिलेशंस हैं, जो भी समस्याएं हम समाज की या देश की वर्तमान में न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल पर पढ़ते हैं, वही आपका पूरा पीसीएस या आईएएस मेंस का सिलेबस है। क्या सरकार कर रही है, क्या आपकी नज़र में होना चाहिए और क्या योजनाएं वगैरह या वो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, वही सब है शॉर्ट में, है ना। तो जब ऐसे होगा, ऐसे का पेपर होगा, उसमें 9 ऐसे होंगे, 3 खंडों में 3-3 होंगे, उनमें से एक करना है आपको। दूसरा कोई सोशल इशू होगा, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना करें, तो महिला सशक्तिकरण एक सोशल इशू हो गया, ठीक है। अगला इशू होगा पॉलिटिकल। ये इन टॉपिकों पे ऐसे होंगे 3 पॉलिटिकल में, जैसे राजनीति के अपराधीकरण के लिए, राजनीति का अपराधीकरण मतलब इससे संबंधित आ सकता है कोई ऐसे। दूसरे खंड में जो ऐसे होंगे वो इकोनॉमी से होगा, इकोनॉमी से आपकी अर्थव्यवस्था से, एग्रीकल्चर ट्रेड से होगा, भारत में भारत के किसानों की क्या समस्याएं हो सकती हैं, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी है भारतीय कृषि से संबंधित होगा या व्यापार से संबंधित होगा। अगला होगा टेक्नोलॉजी से और इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जैसे पिछली बार आपको 2018 में पीसीएस मेंस का पेपर आया था, तो भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या क्या उपलब्धियां हैं, इस तरीके से कोई ऐसे आया था एक। और एनवायरनमेंट से जैसे आपकी जैव विविधता क्यों कम हो रही है, क्या कारण है, क्या समाधान है, सरकारी कौन कौन सी सरकार कानून बना रही है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट से ऐसे आ सकता है। तीसरा जो सेक्शन होगा उसमें से आपका होगा एक तो इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के विदेशों से क्या संबंध है, मेनली पड़ोसी देशों से, उससे संबंधित ऐसे होगा। दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ है, चाहे वो सूखा है, चाहे वो भूस्खलन है, चाहे वो भूकंप है, इनसे संबंधित ऐसे आता है। तीसरा जो आएगा वो जो सरकार योजनाएं बनाती हैं, नेशनल स्कीम्स, सरकार क्या करती है कि जो भी समाज का ऐसा समुदाय जो हाशिए पर पहुंच गए हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, मतलब भुखमरी है, कुपोषण है, उसके लिए क्या करती है सरकार योजनाएं बनाती है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं भी अलग होती हैं, विकास के लिए बनाई जाती है, वो उन योजनाओं से एक ऐसे रहता है। तो ये है आपका सिलेबस ऐसे का, इनमें से आपको 9 ऐसे दे रखे होंगे, एक ऐसे प्रत्येक खंड से लिखना है, प्रत्येक ऐसे 50 नंबर का है और अधिकतम 700 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये वो तैयारी थी हिंदी और ऐसे की जो आप प्री में नहीं पढ़ते हैं, प्री के दौरान आप नहीं पढ़ते हैं। अगले जो 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ये हम प्री में जो पढ़ते हैं उसी का एलेबोरेशन है। प्री में हम प्री के लिए हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी,
जनरल साइंस पढ़ी, करंट अफेयर पढ़ी और इकोनॉमी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ये सारी चीजें हम प्री के लिए पढ़ते हैं। उसी का विस्तार है जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। ठीक है, तो जीएस 1 में क्या आएगा, हम प्री में क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। उस हिस्ट्री का मेंस में क्या आता है, जीएस पेपर 1 में क्या आता है, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर, उस हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, आर्ट मतलब होती है कला, कला मतलब स्थापत्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्त कला हो, कल्चर संस्कृति, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के जो आर्ट एंड कल्चर हैं वो जीएस 1 में आएंगे। हिस्ट्री के द्वारा, हिस्ट्री में बता रहा हूं मैं आपका, जीएस 1 में हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में क्या आएगा, ये आएगा 1757 के बाद की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपके जीएस 1 पेपर में आएंगी। क्वेश्चन आएगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया था अभी 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। 20 में से हिस्ट्री में से क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगी, 1757 के बाद की घटनाएं आएंगी। और क्या आएगा इसमें, कुछ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख व्यक्तित्व थे, जैसे गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये सारे लोगों का, ये सब इनके बारे में आता है। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जो भी हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया उन व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा। ये हिस्ट्री से आएगा। इसके बाद जब देश आजाद हो गया तो राज्यों का पुनर्गठन, ये चीजें क्या होंगी, हिस्ट्री से आएंगी जीएस 1 में। ज्योग्राफी से भी आती है चीजें। ज्योग्राफी से मेनली आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल बोलते हैं, और क्या है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो फिजिकल भौतिक भूगोल, और एक मानव भूगोल और एक आर्थिक भूगोल। तो मेनली इसमें ह्यूमन और इकोनॉमिकल, मतलब मानव भूगोल आएगा और इकोनॉमिक भूगोल। जैसे मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं जनसंख्या, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे शॉर्ट या लॉन्ग। जीएस 1 की बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री आएगी जीएस 1 में, और दूसरा आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मान लो जनसंख्या आ गई, जनसंख्या का प्रवास क्यों हो रहा है, शहरीकरण, शहरीकरण की क्या समस्याएं हैं, नगरीकरण, शहरीकरण, मतलब ये सारी चीजें। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जैसे इकोनॉमी वाली, उदारीकरण वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और दूसरा आता है जीएस 1 में यूपी की जीके। यूपी में कहाँ खनिज है, क्या है, कहाँ क्या सिंचाई के क्या क्या साधन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यूपी की जीके आती है जीएस 1 में। ठीक है, ये 3 चीजें किसमें आएंगी, जीएस 1 पेपर में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं जीएस 2 में क्या आएगा। जो आप प्री में पॉलिटी पढ़ते हैं, प्री के लिए जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं उसी का विस्तार आएगा आपके जीएस 2 पेपर में। ये रिटर्न में होगा, वहां हम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में क्या होते हैं, हम संवैधानिक संस्थाएं पढ़ते हैं केवल, लेकिन जीएस 2 में क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं भी पढ़ रही हैं जो भी शासन और प्रशासन में काम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है आपको, और भी बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं, एनजीओ वगैरह, मतलब कहीं कहीं शासन प्रशासन में जो भी गैर सरकारी या गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो आप पेपर 2 में आएंगी। प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के पड़ोसी देशों से क्या संबंध है, क्या विदेशी नीति वगैरह है, ये पेपर 2 में आएंगी। ये दोनों चीजें पेपर 2 में आएंगी। 200 नंबर का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, यहीं से होंगे। जीएस 3 की बात करते हैं तो इसमें आएगी आपकी पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी से होंगे, इकोनॉमी का वो सेक्शन जो ह्यूमन को टच करता है ना, वो वाला। जैसे इकोनॉमी से आएगा आपका मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड। एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। लैंड रिफॉर्म, क्या, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा हाशिए पे पहुंचा है, जीडीपी में जो भी रेशियो था वो लगातार कम होता रहा है। तो एग्रीकल्चर एक हमारा सेंसिटिव इशू है। कृषि में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, चाहे वो भंडारण को लेके हों, चाहे वो वितरण को लेके हों, किसानों की जो भी समस्याएं होती हैं, उनको उपज का मूल्य नहीं मिल पाता, वो सारी समस्याएं आपकी इसमें आएंगी जीएस पेपर 2 में। इन्वायरमेंट का आएगा, चाहे वो प्रदूषण हो, प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो जैव विविधता से, मतलब ऐसे। अब जब भी हम इससे आगे पढ़ेंगे इन पेपरों को, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये पेपर 2 में इस वाले सेक्शन से है ना, आगे पढ़ेंगे तब।
तो कुल मिला के क्या है, एनवायरनमेंट का जो, ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट में फूड चेन पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, उसमें सिलेबस टॉपिक वाइज है, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इस आपका सिलेबस का, संक्षेप में बता रहा हूं मैं। तो एनवायरनमेंट का कौन सा पोर्शन है जो मानव को प्रभावित करता है, जो वुल्नरेबल है, जो सुवेद्य है, जो संकट में है, जैसे आपकी जैव विविधता है और वनों का वन लगातार काटे जा रहे हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, प्रदूषण है, ये सारी चीजें आपकी इस पेपर में आएंगी। और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मेनली मानव का जीवन सरल करने के लिए जिन भी सुविधा, जिन भी जो भी प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है, वो चाहे वो अंतरिक्ष की हो, कोई सी हो, तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक हैं आपके जीएस 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है जीएस 4 की, चौथा पेपर होगा। सब में 20-20 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। जीएस पेपर आता है एथिक्स का, नीति शास्त्र का। जीएस 4 में क्या देता है कि आप जब का सिलेक्शन जब हो जाएगा, उस दौरान आप अपने आप को कैसे, मतलब सिचुएशन को हैंडलिंग करेंगे, कैसे आप सत्यनिष्ठ बने रहेंगे अपनी जॉब के प्रति, कैसे करप्शन में आप, कैसे करप्शन से दूर रहेंगे, कैसे आप खुद को भावनात्मक रूप से और मतलब जॉब के अकॉर्डिंग ढाल पाएंगे, कैसे आप मतलब अपने आप को कास्ट न्यूट्रल, किसी भी कास्ट की फेवर में नहीं, किसी भी धर्म की फेवर में नहीं, किसी भी जेंडर के फेवर में नहीं, कैसे अपने आप को उन परिस्थितियों में मतलब ऐसा कर पाएंगे आप, कास्ट न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, ये सारे डिसीजन ले पाएंगे, ये आपको एथिक्स में पढ़ना है पेपर चौथे में। और उसके बाद जो भी आप कोई ऑप्शनल पेपर लेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई सा भी आप जिसमें भी इंटरेस्ट ज्यादा हो, उसके 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। तो दोस्तों ये मैंने आपको मेंस का सिलेबस बता दिया, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस पेपर में क्या आता है। तो आपको मेनली मेंस में 8 पेपर होंगे, हिंदी पढ़ना है आपको, ऐसे पढ़ना है आपको, और 4 जीएस के पेपर हैं जो कहीं ना कहीं आपको जो प्री में जीएस पढ़ते हैं वहीं से हैं, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे आप, उसके 2 पेपर होंगे, टोटल 8 पेपर होंगे, 1500 नंबर के होंगे। तो इसके बाद एक एयर क्वालिफाई हो जाएगा मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। 1500 प्लस 100, 1600 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी सेवा मिलेगी, एसडीएम, डिप्टी एसपी, आरटीओ, नायब तहसीलदार वगैरह जो भी हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।